ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कौन सा कर लिया था भाई? प्लेन, प्लेन शीट हमने प्लेन शीट कर लिया, रैंडम नहीं है तो सॉरी। ठीक है। डाइपोल, ये डाइपोल है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसका बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो याद रखना, मतलब इसमें भी ऐसे कुछ होता है, गोल गोल होते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो बोलो। ये अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, ये इनका जो पतला वाला पार्ट है वो इस तरफ नहीं आना चाहिए। क्यों भाई? ये अट्रैक्ट हो गया ना, ऑपोजिट चार्जेस नहीं है, ऑपोजिट चार्जेस नहीं है। अरे अट्रैक्ट होने से इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब? सही बात है, सही बात है। ये थोड़ी अट्रैक्ट होगी सरफेस। ऐसा कुछ, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही है कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये जो दिख रहा है ना तुमको गोला गोला, ये इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ तक सेम है। सर एक सवाल है। हाँ बोलो। सर आपने जो ये लाइक ऐसे पहले चार्ज के आपको साइड में फील्ड सी बन रही है, तो सर ये है क्या? ये चार्ज पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। अच्छा, तो मतलब यहाँ तो चार्ज में फोर्स लगा रहा है, पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल की बात हो रही है। यानी यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यही है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। क्या रहेगा वो? तो एक पॉइंट चार्ज ले लो, Q1 Q2 मान लो Q3, इनका कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ होगा। हो सकता है दोनों जगह सेम हो जाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, वैल्यू ही तो है। इसका कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पे 5-10, इसका कुछ होगा 6-7, ऐसा कुछ होगा, तीनों का कुछ ना कुछ। तो हो सकता है ऐसा इतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी हो जाए, हो सकता है यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल हो जाए, हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए। ये सारे पोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए, तो इसको बोल देंगे, सबको जोड़ दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पर सर मेरे डाउट है, ये जैसे पोटेंशियल होता है KV/R, तो यहाँ पे अब इसमें देखें तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो R की वैल्यू यहाँ पे अलग हो रही है, पर चार्ज हमारा सेम ही है, तो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट कैसे होगी? क्योंकि चार्ज तो प्लस चार्ज ही होगा ना यहाँ पे पोटेंशियल के। कहाँ पे? के पोटेंशियल होता है KV/R यहाँ पे? जैसे कि हाँ यहाँ नहीं, यहाँ पे इसके सबसे लास्ट, एक यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट, हाँ, और एक और ऐसी इस तरफ सबसे लास्ट, ये वाला इस तरफ इस तरफ और इस तरफ नहीं सर, बिल्कुल लेफ्ट यहाँ पे इन दोनों के बीच की पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस वाला। अरे यार, अभी क्या बताया था पिछला क्वेश्चन, लास्ट क्लास में क्या था क्वेश्चन, क्या था बताओ? -Q क्या कुछ था ना, क्या था जहाँ पे जो मैं पोटेंशियल, अरे नहीं भाई, जो घर के लिए देता, घर के लिए, अच्छा उससे पहले वाली क्लास में कराया था, याद है? पोटेंशियल निकालो, कहाँ पे जीरो होगा। देखो जरा कौन सा क्वेश्चन है वो, उसका 4/5 और वो -4 आ रहा था, 4/5। चार्ज कौन सा था? 2Q और ठीक है। एक हमें बोला था कि निकालो पोटेंशियल, निकालो, जीरो कहाँ होगा, तो तुमने निकाला जीरो यहाँ पर कहीं होगा, निकाला था ना, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि एक और जगह होगी जहाँ पे जीरो होगा, तो तुमने निकाला यहाँ पे कहीं, निकाला था ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? जीरो, तो सेम ही तो है वो। तो एक्चुअली एक सरफेस ऐसा जा रहा होगा, यहाँ पे भी जीरो होंगे भाई। जीरो पोटेंशियल बहुत सारी जगह पे हो सकता है, सरफेस है भाई वो, सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कोई सरफेस नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका पोटेंशियल कुछ होगा 10, उतना ही कर देगा, या -10 जहाँ कर देगा वहाँ जीरो हो जाएगा। उसका पोटेंशियल यहाँ पे कुछ होगा, मान लो 7, ठीक है, यही पोटेंशियल -7 कर देगा वहाँ पे, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के लिए बहुत सारी लोकेशंस हैं। तो ये जो सरफेस तुमको गोला सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर पोटेंशियल क्या है? सेम है। और उसके अंदर वाला गोला जो है उसमें पोटेंशियल
लेकिन इन दोनों गोलों में पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, बना लो उसको यार। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता ही है, तुमने बना रखी है। बना लो बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पहले चैप्टर में बना ली थी, डाइपोल की, याद है? हाँ हाँ, तो उसी का बस पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या बोला था? परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद रखना है ये। और पोटेंशियल क्या होता है? एक और पॉइंट लिखवाया था शायद, पोटेंशियल पोटेंशियल डिक्रीज करता है ऐसे। नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल कुछ नहीं था। हाँ नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस ये लिखवाया था कुछ हाँ नहीं। बस ये लिखा है। सर कहाँ पे और अरे यार पिछली क्लास में हाँ पिछली क्लास में ये लिखवाया था। नॉर्मल टू ये लिखवाया था, और कुछ नहीं था। नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल ठीक है ठीक है सरफेस। ठीक है। और भी कुछ होता है क्या? बहुत कुछ होता है यार। बना लो उसको, बना लो। दो पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। इसका क्या होता है? इसका भी ऐसा होता कुछ। अरे यार, ये दो पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान से देखो कि ये जो गोले हैं इनके बीच में गैप है, बाहर की तरफ ज़्यादा गैप है और अंदर, ये याद रखना, ठीक है? इसमें देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, बाहर की तरफ कम है और अंदर ज़्यादा है, ये भी याद रखना है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ना कैसी होती है? ऐसी होती है। इससे बीच में नॉइड बनता है। ऐसे बना लो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होती है, आउटसाइड ठीक है? नेगेटिव इनवर्ड्स। ए और बी दो पॉइंट ले लो, ठीक है? चार्ज के पास कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा बताओ? कहाँ ज़्यादा होगा पोटेंशियल? तुम बताओ, अच्छा हाँ रुक ठीक जाओगे? है समझ गया। बताओ। तो सर यहाँ पे क्या पोटेंशियल किसका ज़्यादा इस होगा? पॉइंट पे ज़्यादा होगा ना ये रुक जाओ ना, बताओ भाई। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैश पे दे रखी है तो बताओ पोटेंशियल किधर ज़्यादा होगा? ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज दो पॉइंट है यहाँ पे, किधर ज़्यादा होगा पोटेंशियल? क्यों? ईशान बताओ, झलक बताओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चार्ज रखा हुआ है, दो पॉइंट है, पोटेंशियल का ज़्यादा किधर होगा?
बस ये बताना है। नहीं नहीं पता, तुमने ये पढ़ा नहीं था क्या, आए नहीं थे? तो फिर क्या है इसके अंदर? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ठीक, अब बताओ, फॉर्मूला लगाओ ना, बोलो बोलो। रेहान बताओ। क्या बात है सर, आप मुझे यहाँ देख के तो वहाँ जाओ। बताओ मुझे बोलो। भी बोलने वाला था 2 मिनट। अरे फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला कितना सोच रहे हो तुम? सर मैं हैं? फॉर्मूला के थ्रू तो नहीं, लेकिन मैंने बताओ, बोलो बोलो। दूसरी वो सोची है। सेकंड चैप्टर में तो आए हो ना तुम, हर क्लास में, तो बताओ। घर पे जाके तुम कुछ नहीं पढ़ते लगता है, हैं? क्यों, पिछली क्लास का पढ़ा था जाके? ये फॉर्मूला याद है पोटेंशियल का? क्या है? तो लगाओ ना उसको, फॉर्मूला रटने से थोड़ी होगा, लगाने से होता है। ईशान बताओ क्या होगा, बताओ क्या लगता है? सर ए ही होगा, क्यों? क्योंकि हाँ बोलो। आर बढ़ेगा तो वी, नहीं आर का होगा तो वी बढ़ेगा। हाँ मतलब वही यार, तुमको फॉर्मूला देखना नहीं आता क्या? के क्यू है यार। अब आर देखो, ए पास में पड़ा हुआ है कि नहीं चार्ज से, उसका डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल। इसमें कौन सी इसी बहुत बड़ी बात थी, हैं? एक छोटा सा सर, मैं जो अप्रोच सोचा था फॉर्मूला के बिना, फर्स्ट चैप्टर में आपने शायद प्रॉपर्टीज में बताया था, एक कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी। तो बेसिकली पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से होता है, चार्ज का नहीं होता, उसके एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होता है, हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन देती हैं ऐसे कैसे, तो कौन सा पॉइंट पास में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास है किस पॉइंट के हिसाब से, तो भी ये भी एक छोटी सी अप्रोच लगा के कह सकते हैं। ठीक है, हाँ है नहीं सर। डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी लगा रहे पास में है हो, ना। पास में, हाँ वो अपने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर। लेकिन ये सीधे सीधे हो रहा है ना यार, सिंपल सी बात है। तो आर, इसका आर कम है इसीलिए यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, उसका आर ज़्यादा हो गया, तो वी ए इज़ मोर देन वी बी, बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल से, कम पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है ज़्यादा पोटेंशियल। जैसे हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, बताओ? कहाँ से कहाँ फ्लो करती हीट फ्लो करती है ना, हाँ, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, कैसे कब फ्लो करती है हीट? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर है, कहाँ से आ गया, वो तो हीट का होता है। क्या बोल रहा हूँ। हीट गर्मी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हाई से लो टेम्परेचर पे फ्लो करती है हीट। तो वैसे ही है ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, हाई से नहीं थर्मल। हाँ। तो मतलब पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नहीं मतलब कम। क्या हो जाएगा, बस कम हो जाएगा यार, क्या बढ़ जाएगा पोटेंशियल। सर आप डरा देते हो। अरे सवाल ही तो पूछा नॉर्मल, पोटेंशियल डिक्रीजेज। तुमको यार हर माहौल में आना चाहिए ना क्वेश्चन करना, डर में भी, खुशी में भी, प्रेशर में भी। प्रेशर। मान लो 1 मिनट में 4 सवाल दे दिए करने के लिए, तुम क्या करोगे बताओ? करेंगे तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करना होता वहाँ पे, फटाफट करना होता अच्छा है। हाँ, बात तो सही है। तुमको ये देखना है कि कौन सा छोड़ना है, छोड़ना भी सीखना होता है भाई। तुमको मैंने सवाल दे दिए 4 बहुत बड़े बड़े, मतलब 3 बड़े दे दिए, 1 छोटा दे दिया, तो तुम्हारा ये ऐसी सोच होनी चाहिए कि यार ये बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको, ये सब छोड़ दो, एक कर कौन सा लो। वाला मैं कर सकता हूँ। तुम अगर करने लग जाओगे ना, करने भी जाओगे तो एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होगा। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी नहीं है। वर्क डन, एक और चीज़ बताओ, देखो वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम करती है। अरे देखो, मान लो कि यहाँ पे देखो देखो, यहाँ पे कोई चार्ज मैंने रख दिया Q, पॉजिटिव चार्ज ले लो, चलो ठीक है, कहाँ जाएगा ये? क्या सर सवाल है? अरे छोड़ो ना, ये Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा यार? इधर जाएगा ना, रिपेल करेगा उसको। की डायरेक्शन में है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर काम कर रही है, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा बताओ, तुम पढ़ के आए ना, बताओ। एक सेकंड। हाँ बताओ बोलो। Resistance equal to Q delta V। हाँ, Q डेल्टा भी बताया नहीं था फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला नहीं बताया था कि भाई एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो उस पर वर्क डन होता है, तो क्या होता है वर्क डन? Q डेल्टा भी, याद रखना Q डेल्टा भी सर एक बार है। डेल्टा भी थोड़ा समझा दोगे? Potential difference। अरे नहीं, एक सेकंड तो सही, जैसे कि ए पॉइंट पे है तो ए से मतलब बी गया तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में वहाँ पोटेंशियल कितना डिफरेंस होगा ना डेल्टा भी। बस हाँ, हाँ ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, ठीक है ठीक है। ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करती है, ऐसा समझ लो कि हम काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, याद रखना इसको, ठीक है। हम मतलब बाहर से काम होता है। अरे यार तुमको सिंपल सी बात बताओ, देखो मान लो ये बॉडी है, ठीक, ये यहाँ रखी है, मैं इसके ऊपर काम करूँगा, उठाऊँगा ना इसको, काम करूँगा तो उठाया मैंने, तो मैंने काम किया है, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई घट गई? बढ़ गई। बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। अरे ऊपर जाता तो हाइट mgh हो जाती। मैंने काम किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो कौन काम करेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो फील्ड काम कर रही है, तो फील्ड काम कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी घट जाएगी, क्योंकि नीचे चला जाएगा। तो याद रखना कि फील्ड जब काम करती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? और जब आदमी हम बाहर से काम कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता है। तो ये फील्ड काम कर रही है, ठीक है, वो क्या करेगी? डिक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको वैसे W इज इक्वल टू ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। ये मैंने डिफरेंशियल उसमें लिख दिया, लेकिन तुम ऐसे लिख लो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन भी करोगे ना, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मतलब जो भी वर्क डन हो रहा है कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हाँ, ये माइनस डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या चीज़ है? चेंज इन पोटेंशियल। तो W इज इक्वल टू माइनस U2 माइनस U1, ऐसे कर लो, ठीक है, कैसे भी लिख लो। हाँ, तो जो भी वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, वो ऐसे भी बोल सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, 11th में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या बोलता है? जो भी वर्क डन होता है, हाँ, जो भी वर्क डन होता है, ठीक है, एक्सटर्नली ले लिया उसको हमने भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, जो भी मतलब इसको याद रखना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, इसमें आपने डेल्टा यू में प्लस डेल्टा यू, प्लस डेल्टा यू कहाँ है? इसमें वर्ग से वो भी तो था। कहाँ है प्लस डेल्टा यू? अच्छा वो, भी तो आएगा।
वो तब आएगा ना जब इंटरनल एनर्जी लेंगे। हाँ वो पूछा था आपसे एक सवाल मैंने। तुमने इसी को एक्सटर्नल ले लिया, मैंने तुमको बताया था 11th में पूरा समझाया था। अगर तुम अर्थ को पूरा सिस्टम ले लो तो वो पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल बन जाती है, वो उसको जीरो ले और अगर तुम अर्थ को ना लो सिर्फ बॉडी को ले लो तो उसका फोर्स एक्सटर्नल हो जाता है। तब तो तुमको बताया था इसमें, याद आ गया। हाँ वेरी वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा? इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी इसके पास क्या है, कुछ नहीं है मतलब। हाँ, इसको मैं छोड़ दूंगा तो कौन काम करेगा? ग्रेविटी ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटी जब काम करती रहती है तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम कैसे हो जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ेगी। स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो भी काम करता है, ठीक है, कोई भी फील्ड, वो क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देती है। तो मैं तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा काम आएगा बाद में। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को कह सकते हैं। क्या बोल रहे हो? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को कह सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ u2 माइनस u1 है, ये फिर माइनस में लगे जाएंगे, u1 माइनस u2 हो जाएगा, तो u1 माइनस u2 हाँ बोल सकते हो। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। ये देखो, यही क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ये चार्ज ले लो, बड़ा क्यू और एक छोटा क्यू, ठीक है। छोटा क्यू यहाँ रखा हुआ है और बड़ा क्यू इधर मतलब फिक्स्ड है। छोटे क्यू को रिलीज किया है, क्यू रिलीज्ड। ये डिस्टेंस ले लो r और ये ले लो 2r। तो छोटे क्यू को रिलीज करेंगे तो कहाँ जाएगा? भागेगा। तो वो r से 2r गया, ठीक है। हमें बताना है कि उसको रिलीज़ किया तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? बताओ। 0। तो यहाँ पे निकालनी है। मैं तुमको मतलब फील दे रहा हूँ कैसे एनर्जी हम यूज़ करें, कैसे वर्क डन को एनर्जी से रिलेट करें। ये देखो चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, इसको छोड़ दिया, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और v यहाँ पे कुछ होगी वो निकालनी है, ठीक है। यार यूनिफॉर्म कहाँ से हो गई? तो दिमाग लगाओ ना, यूनिफॉर्म कैसी होती देखने में? ईशान बताओ कैसी होती है? हाँ, फिर चार्ज यहाँ से वहाँ गया, तुम पहले वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस डेल्टा यू। हाँ, पहले तुम वर्क डन निकालो बाय माइनस डेल्टा यू। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? याद करो, वो फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ पहली क्लास में। देखो देखो, पोटेंशियल एनर्जी भी तो होती है कुछ। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है, QE। हाँ, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है भाई। पॉइंट चार्ज ना। हाँ QE? देखो देखो देखो, क्यू वी होता है हाँ। बस। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हो जाएगी Q इंटू वी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम कोई भी फॉर्मूला लगा लो। U1 तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम क्या लगाते? Q इंटू वी। और यहाँ पे लेकिन चार्ज भी दे रखा है, तो अभी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल, थोड़ी देर बाद कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो तुम वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रखो, वर्क डन निकालो। पहले वर्क डन निकालो यार, वर्क डन निकालो, वर्क डन वर्क डन वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले, पोटेंशियल एनर्जी रखो। पोटेंशियल एनर्जी का वो फॉर्मूला भी लग सकता है, कौन सा? KQ1 Q2 बाय R, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज हमें पता है। तो फिर वही क्या आता है QE से? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो, और हमको पता ना हो कि कहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पता नहीं कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पता है ना, ये चार्ज वो चार्ज, तो इन दोनों के वहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो U1 हो जाएगी। और फिर जब वो चार्ज वहाँ पहुँच जाएगा तब कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो U2 हो जाएगी। फॉर्मूले में डाल दो, वर्क डन निकाल दो, ठीक है, निकालो। सर आप एक और बता सकते हैं वो U1 अरे U1 क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, U1 तो एक्सपोनेंशियल U1 क्या होगा? U1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब वो इनिशियल है, इनिशियल यहाँ पे। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला बताओ। KQ2/2R। हाँ बताओ बताओ, फॉर्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी का, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है?
वो तो तब है ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों चार्ज हमें पता है कौन कौन से हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी देखो लिखी होगी, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। सर आगे मेरा डाउट है। के Q1 Q2 बाय आर है कि नहीं है? हाँ, तो वो हो जाएगा U1 और ऐसे ही U2 निकल गया, वर्क डन निकल गया। इसमें रख दो ना, वर्क डन निकालो, तो वर्क डन, अच्छा वर्क डन हो जाएगा कुछ, वर्क डन निकाल दो जल्दी, वर्क डन। U2 क्या U1 तो 0 होगा ना, U1 तो 0 होगा क्योंकि इनिशियली तो उसकी U1 0 होगा, मतलब Potential U1 energy पोटेंशियल एनर्जी, हाँ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना के Q1 Q2 बाय आर, तो यहाँ पे 0 कैसे हो जाएगी? कौन सी चीज़ 0 हो जाएगी? सर हाँ, AC बंद करना है, क्यों? सर आगे मेरी वेलोसिटी, सर हाँ बोलो। आगे वेलोसिटी वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई, हाँ। ये जो टेस्ट चार्ज रखा है और जो मेन चार्ज है mr का मास होगा, तो मास क्या होगा? मैं ये सोच रहा हूँ। मास को M ले लो यार। m ले लिया तो ऊपर, लेकिन मास में चार्ज का ही मास है ना यहाँ पे, मास ऑफ चार्ज। हाँ तो बोलो। मास ऑफ चार्ज तो फिर यही होगा क्या? देखो यार क्या इलेक्ट्रॉन करना है, होगा। सर यहाँ पे मास ऑफ चार्ज तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। U1 निकालो पहले, U1 क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K बड़ा Q छोटा Q, यही होगा अपॉन, इनके बीच में डिस्टेंस R है। U2 बता दो, K बड़ा Q छोटा Q अपॉन, सही है ये? दो रख दो उसमें यार, उसमें रख दो। W क्या आ जाएगा? वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस U2 माइनस U1 जो भी है, K Q अपॉन 2R माइनस K Q अपॉन R, ये कितना आ जाएगा? अरे यार ये आ जाएगा इतना, माइनस माइनस प्लस, तो K Q अपॉन 2R प्लस का, ये वर्क डन हुआ है, आ गया ये वाला। और यही काइनेटिक एनर्जी, ये डेल्टा के ई के बराबर हो जाएगा, आ गया सही। W इज इक्वल टू, सर मैं Q भी लगा रहा हूँ। अरे W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई क्या होता है? हाफ M, डेल्टा के ई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ M V स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बताओ। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे चार्ज को क्या किया था? छोड़ा था, तो 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ M V स्क्वायर इन माइनस इनिशियल 0, तो जो भी है वो 0 होगी। इन दोनों को बराबर करो तो क्या आ जाएगा? K Q अपॉन 2R इज इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर, 2 कट गया, ये कुछ आ जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू K बड़ा Q छोटा Q अपॉन M, फिर R भी है और रूट भी ले लो, तो इस आ गई वेलोसिटी K Q अपॉन MR। और सर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? चार्ज, चार्ज, चार्ज मतलब फ्लो। चार्ज का मास, मास ऑफ चार्ज जो भाग रहा है यार, जिस पर तुम लगा रहे हो। वेलोसिटी किसकी है? चार्ज। बस ठीक है भाई। सर आपने डायग्राम सही सर मेरा डाउट है। हाँ बताओ यार, देखो एक तरीका और देखो पहले, डाउट फिर क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा तुमको ऐसा लग रहा हो ये क्या फॉर्मूला पहले ये लगा, एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड कंजर्वेटिव फील्ड में, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एनर्जी है इज इक्वल टू यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ए पे एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक बी प्लस पोटेंशियल एट बी। ठीक है कि नहीं? ये तो देखा होगा शायद 11th में। लगाओ फॉर्मूले। काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी है बताओ? ए पे ध्यान से देखो, ए कहाँ है डायग्राम में? देखो ए किधर है? हैं? नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्पीड कितनी है ए पे? रेहान बताओ। अरे अभी बताया ना, ए पे क्या किया था चार्ज को? तो इस वेलोसिटी, हाँ, जब छोड़ते हैं तो ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गई। प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी, वही फॉर्मूला वही, के बताओ, के क्यू क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू बी पे काइनेटिक एनर्जी, वो तो हमको निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस बी पे पोटेंशियल एनर्जी। जब बी पे पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? के क्यू क्यू अपॉन 2r। अरे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे ही आ रहा है। ये ज़्यादा आसान लग रहा है? हाँ, ये ज़्यादा आसान है। इसको उठा के इधर ले आओ, के क्यू क्यू अपॉन 2r आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सेम कहानी आ गई, सेम चीज़। तो वी वही आ जाएगा, रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर। सेम चीज़ है। कौन सा आसान लगा? वही वाला। एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एनर्जी वाला आपने लगा दिया टोटल। हाँ, वैसे ही समझ लो, टोटल एनर्जी। ठीक है फिर। तो तुमको मतलब काइनेटिक ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। सर मैंने ना एक्चुअली यहाँ क्यूई वाला फॉर्मूला लगा दिया था, वर्क डन का इसी का फॉर्मूला लगा दिया। सर अच्छा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं के क्यू बाई आर अभी स्क्वायर। बताऊंगा। नहीं, जो आपने बताया था वो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला था। मैंने देखा था के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है तो ई इक्वल टू वी बाई आर होता है, वो भी तो के क्यू बाई आर ही तो होता है। ऐसे नहीं होता। वो पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हो क्या? यूनिवर्सल तो नहीं है ना? यूनिवर्सल मतलब लाइक कैसे? यूनिवर्सल मतलब जैसे कि जो हर जगह लग जाए फार्मूला, वो हर जगह लग जाएगा। तब तो ज़्यादा सही है। क्यों लग जाएगा? फील्ड तुमने फार्मूला ही पॉइंट चार्ज का यूज़ किया और बोल रहे हो कि सबके लिए लगाओ। हाँ ऐसे मत करो ना यार। ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया? हाँ ठीक है। लिख लिया ये सब नीचे वाला? ठीक है। चलो एक और चीज़, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वर्क डन बाय फील्ड होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। किसको किसको करता है डिक्रीज? किसको करता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिक्रीज करता है? चार्ज को कम कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम कर रहा है ना, किसको करता है डिक्रीज भाई? ईशान बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिक्रीज करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वर्क डन। हाँ सही तो है, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ पोटेंशियल समझा एनर्जी। थोड़ा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, छोटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। जो भी वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यू डेल्टा भी, क्यू डेल्टा भी लिख सकते हैं। हाँ, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना क्यू डी। हाँ ठीक है, माइनस क्यू डी डी वी, माइनस क्यू डी वी। और डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी, ठीक है, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू डी वी। ठीक है, अब
एफ फोर्स कितना लगेगा उस चार्ज, कोई चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना लगेगा क्यू इंटू ई, क्यू कट गया तो ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, ये फॉर्मूला आ गया डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अरे जैसे वो आता ना वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, तो वैसे ही है ई डॉट डी आर, कुछ भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वगैरह है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो कि मैक्सिमम केस में हो ही जाती है, इज कांस्टेंट, तो डी वी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, या फिर माइनस ई आर कॉस थीटा, ई आर कॉस थीटा। और सिंपल पे आ जाओ, और क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई आर कॉस थीटा। इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, इधर तो यही है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई आर कॉस थीटा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी एक दो एग्जांपल करवाता हूँ तुमको, देख जैसे मान लो ये पता है क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी है तुम्हारे पास, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसमें तुमको एक पॉइंट यहाँ पर है ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बी, तुमको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पहले ये बताओ कहाँ ज़्यादा होगा, हैं? हर जगह पोटेंशियल सेम होना चाहिए, हर जगह पोटेंशियल सेम, क्यों भाई? ए पे ज़्यादा होगा बताओ नहीं, कितना, हाँ ठीक है, एज कम्पेयर टू बी। एक सेकेंड, बी पे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? ये कुछ नहीं है, ये इसका आना सही होगा सर, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, 100% गलत है। बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है ना, हाँ, और जो हमारा पॉइंट बी है वो, सर इसका आंसर कुछ एक नहीं ही कह है। रहा भाई, बहुत कुछ बहुत तुम मुझे मैं चीज़ बोल बोल ही ही रहा रहा हूँ कि जब उसको बहुत बोलो, ज़्यादा तुम भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्क ज़रूरत नहीं होता है पड़ता। तब पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो उसके हिसाब पोटेंशियल से घट ये जाता है। दूर है पोटेंशियल एनर्जी के इस डायरेक्शन से, तो इसलिए ये पे कम हो रहा है। अच्छा एक और बताओ, सही बोल रहा था यार, इधर देखो, इधर देखो, तेरी मैं ही गलत हुई। मेरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था यार। यहाँ पे बताओ, एक पॉइंट ले लिया मैंने सी, हाँ जी। ए और सी पे पोटेंशियल किस में ज़्यादा होगा बताओ, तुम बताओ। सेम होगा दोनों पे। कितना होना सेम चाहिए, ही बोल क्यों रहा होना सेम? क्योंकि सर मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे, स्ट्रेट लाइन मतलब, मतलब स्ट्रेट लाइन में तो ये भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बन गया, किस में होगा पोटेंशियल? सेम है सर, हाँ बोलो बोलो। सेम होना चाहिए, नहीं अलग ये होगा, बात सही बोल रहा अलग है, ये होगा। बात देखते हैं। सर जहाँ तक याद है वो हमने लाइन वाला करवाया था, तो सर लाइन वाले में हर उसका अलग अलग होता है पोटेंशियल। सेम पता नहीं सर। चलो ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, जो भी है, ए और सी के बीच में, तो यहाँ से जाते हैं ए से सी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई आर कॉस, कितना एंगल है बताओ, ये इसको आर ले लो ना, अरे यार ई और आर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ई इधर है, आर ऊपर है, कितना एंगल हो गया, कॉस 90, कॉस 90 कितना हो गया, ज़ीरो, तो डेल्टा वी ज़ीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है, जीरो है तो ए और सी में सेम इसका मतलब वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी सी इज इक्वल टू, सर हाँ ठीक है, मैंने कहा मना सही सही बोला था सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम, तो लिख लो इसको भी कि पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन ही है। पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है, इन द नॉर्मल
इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल जाओगे तो पोटेंशियल सेम रहता है, याद रखना, ठीक है। और इतना ही डिस्टेंस चलते हैं हम कैसे, आर ऊपर गए ना, आर हम ऊपर गए तो कितना हो गया पोटेंशियल, सेम रहा। सेम रहा। अब आर आगे जाते हैं, हाँ, ठीक है। ये लो आर आगे गए, इतना ही आर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो कितना होगा, ये कोई पॉइंट ले लो, चलो छोड़ो उसको, बी को अभी देख लो, बता दूंगा मैं, ये बी ले लो। ठीक है। तो ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ER, हाँ वही माइनस ई, हाँ माइनस, ई आर, ई तो कांस्टेंट है, ई तो यूनिफॉर्म है ना ई, और आर कॉस 0, कॉस 0 सही है कि नहीं, कॉस 0 1 होता है माइनस ई, तो फिर ये हो जाएगा डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई आर। तो वी ए ऐसे उल्टा लिख लो उसको, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। अब देखो बताओ कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बताओ A पे। ए पे, क्योंकि ई आर की वैल्यू कुछ होगी, और बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो घटता तो ए पे ज़्यादा ही होगा। तो वी ए माइनस वी बी ये आ रहा है ई आर, सही है कि नहीं। अब इतना ही डिस्टेंस तुम किसी एंगल पे चलो, कोई रैंडम है, ये आर ले लो Angle चलो, भी consider किया जाएगा। आर तो कुछ एंगल होगा थीटा, तो अब उसमें इक्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, ये ले लो डी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई आर Cos theta। कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा यार, एंगल पता नहीं है, थीटा रहने दो, वी डी माइनस वी ए माइनस ई आर कॉस थीटा, तो वी ए माइनस वी डी, उल्टा लिख लिया ना, ई आर कॉस थीटा। अब फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। वी ए माइनस वी डी, उतना ही डिस्टेंस चल रहे हो तुम मान लो 1 मीटर आगे गए, 1 मीटर ऊपर गए, 1 मीटर टेढ़ा गए, किस में पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ, यही है ना, और इसमें पोटेंशियल चेंज हुआ, और इसमें पोटेंशियल चेंज हुआ, तो बस इसको छोड़ के बाकी सब में पोटेंशियल, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में चेंज हुआ, सबसे ज़्यादा A और B वाले में। हाँ तो डेल्टा वी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ER ज़्यादा ई आर, होता है। अरे कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 से कम होती है, थीटा जैसे बढ़ता है, यहाँ पे हाँ कम होता जाता है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 मैक्सिमम 1 होती है, बाकी उससे कम होती है, 1/2 है। कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई पोटेंशियल सबसे जल्दी चेंज होगा, हाँ इसको बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ, तो उसमें एक वर्ड जोड़ लो, पोटेंशियल decreases steepest in the direction of electric field। एक मीटर तुम आगे गए, 1 मीटर ऊपर गए, 1 मीटर टेढ़ा गए, सबसे ज़्यादा कहाँ चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसको बोलते हैं कि स्टीपेस्ट। उसका नाम ग्रेडियंट भी होता है, लेकिन तुम भूल जाओ अभी ग्रेडियंट को, सर दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। तुम यार ये फॉर्मूला याद रखो, इससे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ई आर कॉस थीटा, स्टीपस मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी, तुम यहाँ से जाओगे किस डायरेक्शन में जाओगे कि बहुत तेज़ी से पोटेंशियल है, बस वही है।
यहाँ जाओगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा एंगल पे जाओगे तो चेंज होगा, लेकिन उतना तेज नहीं होगा चेंज। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो चेंज होने लग जाएगा जल्दी, ज़्यादा चेंज दिखेगा तुमको, ठीक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ यार, अब तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो तुम खड़े हो, बीच में खड़े हो, बीच में समुद्र का बीच, यहाँ पे पानी है, ठीक है, या आसमान से देख रहे हैं, तो जैसे जैसे तुम पानी में घुसोगे तो गहराई ज़्यादा होती रहती है। तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जाओगे कि गहराई तुमको जल्दी जल्दी गहराई मिल जाएगी? देखो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ जाओगे तो गहराई उतनी रहेगी, सेम रहेगी, और इधर जाओगे तो गहराई कम हो जाएगी। इधर, दोनों में कम हो जाएगी गहराई, ज़्यादा लेकिन कम किसमें जल्दी कहाँ पे कम होगी? सीधा बिल्कुल मान लो 100 मीटर तुम टेढ़ा गए, 100 मीटर सीधा गए, 100 मीटर सीधा जाएंगे ज़्यादा कम होगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। यही है, सेम कहानी है ये, सेम डायरेक्शन हैं? सेम डायरेक्शन है। तो जब समुद्र में बिल्कुल सीधा जाओगे ना, तब तुमको गहराई जल्दी मिल जाएगी, तो वो ये स्टीपेस्ट बोलते हैं उसको, स्टीपेस्ट, ठीक है। हाँ वो, आप कह रहे हो समुद्र में जब सीधा जाएंगे तो गहराई जल्दी हो जाएगी ऐसे? हाँ, अरे तुम यार टेढ़, तुम ऐसे जाओ टेढ़ा, हाँ तुमको सेम गहराई ऐसे नहीं मिल जाएगी जल्दी? ऐसे तो नीचे की तरफ आएगा तो जल्दी हो जाएगी। नीचे क्या है यार, तुम समझ नहीं रहे, आसमान से देख रहे हैं, इधर मिट्टी है, अच्छा उधर लहरें आ रही हैं, आदमी ऐसे जा रहा है, गूगल मैप में देख रहे हैं, ठीक है। समझ में आई चीज़ें? कुछ भी नहीं है यार। अब इसके ये रिलेशन से ना हम पता क्या निकालते हैं, पोटेंशियल, बहुत सारी चीज़ों का। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, पोटेंशियल निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे, ये लिख लिया सब कुछ? हाँ सर, ये स्टीपेस्ट वाला। अच्छा ये देखो कि एक और चीज़ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस में कभी टकराते ही नहीं है, ये भी लिख लेते हैं। इक्वी पोटेंशियल never intersect each other। कंजर्वेटिव वाले इसलिए इसमें कंजर्वेटिव आएगा। नहीं, इसमें वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दो सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और अगर दो सरफेस टकराएंगे, मान लो यहाँ टकरा रहे हैं दो सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, उस वाले के भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। दो सरफेस ऐसे टकरा रहे हैं तो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, उसके भी परपेंडिकुलर, तो एक पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में भी यही था, इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी टकरा नहीं सकते, नहीं टकरा सकते। और दूसरी चीज़ ये है, ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, दोनों का कुछ कुछ पोटेंशियल होगा, मान लो 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो एक ही पॉइंट में 1 वोल्ट और एक ही पॉइंट पे 2 वोल्ट, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, दो पोटेंशियल एक पॉइंट पर थोड़ी हो सकता है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दीज इंटरसेक्ट, two directions of electric field which is not possible। तो ये वही रीज़न है
जो हमने पहले चैप्टर में लिया था यार, 2 डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर हाँ एक छोटा सा बात है, ये जो स्टेटमेंट है स्टीपेस्ट वाला, अब मैं बोलना चाहूँ आगे आगे तो स्टीपेस्ट में ब्रैकेट में एक जो अंडरस्टैंडिंग तेज़ी से घटना, साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं ब्रैकेट में समझने के लिए। सर तेजी से घटना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, स्टीपेस्ट का मतलब ही होता है कि तेज़ी से। सीधा सीधा यही है मतलब यानी एब्रप्टली। सर। एक मिनट एक सेकंड। अरे मान लो तुम पहाड़ के ऊपर खड़े हो, ठीक है, एक पहाड़ के चारों तरफ तुम पहाड़ के बिल्कुल चोटी पे हो, तो तुम पहाड़ से देखोगे कि भाई नीचे उतरने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। इस तरफ तो खाई भी होती है कहीं कहीं पे, और इस तरफ होता है नॉर्मल रास्ता जो धीरे धीरे कम होता है, और एक तरफ होता है जो धीरे धीरे जो तेज़ी से कम होता है। तुम कहाँ जाओगे? तो धीरे वाला हो जाएगा कम स्टीपेस्ट, और एक होता है खाई जैसा एकदम से, सर वो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है वो स्टीपेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? सर। एक छोटा सा एक और हाँ। बात है, इसमें क्या पोटेंशियल डिग्री स्टीप का डायरेक्शन हो जाता है। जब चढ़ाई करते हैं पहाड़ों की हाँ, तो ठीक कम है। स्टीपेस्ट वाला रास्ता देखते हैं, सर तो कम मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बताओ। ये इसमें क्या पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसे है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट नहीं ऐसे है तो slant उसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में सबसे कम होगी। उसी डायरेक्शन में जल्दी कम होगा। ठीक है ठीक है, क्या हो गया? हाँ ये हो सर, गया। एक ही पोटेंशियल का ये हटा दूँ? हाँ ये सब हटा दो सर। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता चल गया। अब निकालते हैं। यार फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, याद है? डेरिवेशन की थी फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में। क्या था ये बताओ? क्या है? फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में क्या है? रुक जाओ एक मिनट, क्या चीज़ है ये? अच्छा वहाँ शेल है। स्फेरिकल शेल याद है कि नहीं है? वो है ये स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल याद है? क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ उसकी, स्फेरिकल शेल की? स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल क्या होता है? एग्जांपल दो, क्या होता है स्फेरिकल शेल का? कोई एग्जांपल दो जो घर वर में मिल जाए, कुछ बताओ। जैसे स्फेयर का एग्जांपल दो, स्फेयर का। बॉल। वो प्लास्टिक की जो बॉल आती है, अरे वो तो अंदर से खाली होती है हाँ ना। वही तो स्फेरिकल शेल का एग्जांपल क्या हुआ? हाँ बॉल कौन सी बॉल? प्लास्टिक की। एक तो वो भी होती है ना जो ओलंपिक में फेंकते हैं वो पकड़ के, बास्केट, वो मेटल वाली नहीं सर। जो अंदर से खाली है। जैसे गुब्बारा हो गया, गुब्बारा वो शेल, ठीक है, जो अंदर से खाली है, वही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताओ जरा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बता दो, शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। कहाँ? अंदर। अंदर याद है कितनी होती है? अंदर कितनी होती है? 0 और बाहर? अरे रुक जाओ ना, हाँ बोलो। लिखा होगा ना, देखो ना, देख के बताओ, सब कुछ देख के बताओ। अरे देख देख के बताओगे तो याद हो जाएगा। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो गई? अंदर कितनी हो गई? 0। और बाहर KQ/R²। ठीक है, हाँ तो ठीक है, पहले हम अंदर निकालते हैं पोटेंशियल। वही सेम कहानी, पहला पार्ट इनसाइड। ये डेरिवेशन नहीं है, बुक में नहीं है, तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। इनसाइड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यही dV = -E. dr। ठीक है, कहीं पे भी यूज़ करना, ये यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने का। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। ये 0 हो गया तो dV = 0। तो dV 0 मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया, तो यानी बाहर और अंदर सेम होगा पोटेंशियल।
अच्छा, अरे बाद में दे दो। नहीं कोई वो बीच में वैसे तो अभी रहे नीचे ही अच्छा हैं, अच्छा, लेकिन वो फिर मैं उनके लिए पास से होता हुआ है, वो कल आ रहे हैं, कौन? वो बोर्ड वाले। घर गया था फिर मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जैसे अभी हाँ। 5-7 मिनट की क्लास और होगी। बस 2-4 मिनट। पापा भी आए हैं ना, उससे अच्छा अच्छा, ठीक है काफ़ी ठीक देर है। तक वेट करते हैं, क्लास में होते रहते तो उनसे बोला करो ना 9:15 बजे आए, क्योंकि 9:15 तो खींच ही जाता है। हाँ। अरे यार, डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, तो उसका मतलब क्या समझे बताओ? पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है। रुक जा यार, हाँ बताओ, बोलो मतलब क्या हुआ इसका? रेहान बताओ क्या होगा उसका मतलब? कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही तो उसका मतलब वो चीज़, तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, याद रखना है। अंदर पोटेंशियल क्या है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो का मतलब पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट रहेगा, जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे कहीं भी ले लो तुम, हर जगह कांस्टेंट, अंदर कांस्टेंट। लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं अभी कुछ नहीं। अब देखो दूसरा पार्ट ले लो, ये भी हो जाएगा 1 मिनट में। आउटसाइड वही सेम कहानी, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब बाहर क्या करो, एक पॉइंट ले लो आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? हाँ ठीक है, और डी आर की डायरेक्शन भी उधर ही है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 होता है, छोड़ो। तो डी वी इज इक्वल टू, और बाहर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। अब इसको कर दो इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर आ रहा है। तो ठीक है, मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन, तुमको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, 1/r स्क्वायर का। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, माइनस का प्लस हो जाएगा अपॉन आर, ये, और डी वी का वी हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। वही सेम कहानी जैसे उसका था, जैसे पॉइंट चार्ज का था पोटेंशियल, वही पोटेंशियल इसका भी है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, इसका भी बाहर पोटेंशियल, लेकिन अंदर कांस्टेंट, जीरो नहीं, कांस्टेंट। अब देखो सरफेस पे कितना होगा? सरफेस पे के क्यू बाय, इसका रेडियस ले लो कैपिटल आर, सरफेस पे क्या हो जाएगा? आर, छोटे आर की वैल्यू रेडियस डाल दो ना सरफेस पे, सरफेस पे छोटा आर क्या होगा? रेडियस के बराबर, तो रेडियस के क्यू बाय आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है अंदर? यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, कुछ है, कांस्टेंट है, यहाँ पे सेम कांस्टेंट ही, तो ये कांस्टेंट कहाँ तक जाएगा? सरफेस तक जाएगा। सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। कहाँ से लेके कहाँ तक? सरफेस तक। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट टिल सरफेस, तो जो सरफेस पे होगा वही, तो पोटेंशियल अंदर कितना होगा? के कांस्टेंट कितना हो जाएगा? के क्यू बाय, याद रखना है अंदर होता है पोटेंशियल कांस्टेंट, लेकिन कितना? के क्यू बाय जो सरफेस पे है, और बाहर कितना होता है? बाहर तो नॉर्मल के क्यू बाय आर, जैसे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। बस लिख लो इसको।